केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मैं भारतीय बीज विकास निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं। अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली शर्त है गुणवत्तापूर्ण अच्छे बीजों की उपलब्धता। पिछले 63 सालों से बीज विकास निगम इस काम को पूरी कर्मठता से कर रहा है। पिछले सालों की उपलब्धियां बधाई देने के लायक हैं। आज अच्छे बीजों की प्रसंस्करण के लिए 6 बीज प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण हुआ है। दिल्ली, बरेली, धारवाड़, हसन, रायचूर और सूरतगढ़ में इससे और गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को मिल पाएंगे। बीज विकास निगम, भारतीय बीज विकास निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं। अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली शर्त है गुणवत्तापूर्ण अच्छे बीजों की उपलब्धता। और पिछले 63 वर्षों से बीज विकास निगम इस काम को पूरी कर्मठता से कर रहा है। और अभी पिछले सालों की उपलब्धियां तो बहुत बधाई देने के लायक है। आज अच्छे बीजों की प्रोसेसिंग के लिए 6 सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स का लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली में, फिर बरेली, धारवाड़, हासन, रायचूर और सूरतगढ़ में ये बीज प्रसंस्करण इकाइयों का, संयंत्रों का आज उद्घाटन भी हुआ है। इससे और भी गुणवत्तापूर्ण बीज हमारे किसानों को मिल पाएंगे। बीज विकास निगम के पास 5 बड़े फार्म हैं 22,000 हेक्टेयर जमीन में। और सूरतगढ़ का फार्म तो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जो बीजों का उत्पादन करने का काम करता है। इनके पास 25 लाख क्विंटल से ज्यादा अच्छे बीज उत्पादित करने की क्षमता है। और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ी ताकत है भारत के किसानों की। कुल जो बीजों की हमें जरूरत पड़ती है उसका 4% लगभग बीज एनएससी उत्पादित करता है। लेकिन आज हमने यहां चर्चा की कि और ज्यादा बीज की जरूरत है हमको। किसान मांग करते हैं अच्छे बीज की, और इसलिए इस क्षमता को बढ़ा के 25% तक हम कैसे ले जाएं, कुल जरूरत के 25% बीज का उत्पादन हो, उस दिशा में प्रयत्न करेंगे। उसका रोड मैप भी बनाएंगे। और एक बड़ी समस्या किसानों की तरफ से आती है घटिया सीड्स की, घटिया बीजों की। उससे घटिया बीज और समय पर बीज ना मिलना और महंगे बीज मिलना, इन तीनों का जवाब अगर कहीं है तो वो है बीज विकास निगम के पास, हमारे राष्ट्रीय बीज विकास निगम के पास। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का अधिक उत्पादन करके हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत भी बढ़ाएंगे। बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी आएगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो किसान को दाम भी अच्छा मिलेंगे। उस दिशा में निरंतर काम करेंगे। जब सार्वजनिक क्षेत्र का बीज विकास निगम एक ऐसी कीमत पर जो किसान आसानी से खरीद सके बीज बेचता है, तो प्राइवेट कंपनियों पर भी अंकुश लगता है। वो मनमाने दाम फिर नहीं ले सकती किसानों से, नहीं तो बाजार में टिक नहीं सकती। फिर भी हम लोगों ने यह तय किया है कि कुछ सावधानियां जरूरी है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड ही ठीक ढंग से अच्छा बीज किसानों को मिले, इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और हम लोगों ने यह भी तय किया है कृषि विभाग ने कि एक नया सीड एक्ट हम लेके आएंगे, जिसमें वो लोग जो घटिया बीज बेचने का प्रयत्न करते हैं उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई भी की जा सके। आज तो मैं बीज विकास निगम को बहुत बधाइयां देता हूं उनकी उपलब्धियों के लिए भी। हालांकि प्रॉफिट कमाना है इनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वसनीयता इतनी है कि पिछले साल लगभग 124 करोड़ रुपए का इनने प्रॉफिट भी कमाया। अब हमारा ऑनलाइन भी बीज उपलब्ध कराने का अभियान चलाने का उन्होंने फैसला किया है। उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि घर बैठे भी बीज कैसे किसानों को मिल जाए। अभी उसके प्रचार प्रसार की जरूरत है, तो वो भी हम करेंगे।
और बाकी उपाय भी अभी लगभग 400 जिले में उपस्थिति है। हर जिले में कैसे पहुंचे, 6000 में से 4000 ब्लॉक तक बीज विकास निगम पहुंचा है। हर ब्लॉक में कैसे उपस्थिति हो उसका भी रोड मैप बनाकर उस पर काम करेंगे। बधाई बीज विकास निगम को। सर, आपने ऑनलाइन की बात की, तो क्या किसानों को जैसे कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, इनके थ्रू भी बीज विकास निगम जो है? बीज विकास निगम का अपना नेटवर्क है, ONDC का जो प्लेटफॉर्म है, अभी उसी के माध्यम से हम किसानों के पास प्रमाणित बीज और सीधे तो पहुंचाते ही पहुंचाएंगे।